वहीद मुराद अपने वालिदैन के ही इकलौते नहीं बल्कि फिल्मी दुनिया में भी यकता और मुनफरिद अदाकार थे। उनकी चाल ढाल, निशस्तो बरखुसत और अंदाज वाओ गफ्तार किसी दूसरे फनकार से मेल ना खाते थे। इन्होंने अदाकारी के नए उसलूब मुतारफ करवाए, अपने किरदारों में हकीकत से करीब तरीन एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी को अपनाया। गाने की पिक्चराइजेशन में उनका अंदाज इस कदर जाजिब नजर था कि साथी अदाकारों के अलावा हमसाया मुल्क के अदाकार भी मरूब हुए बना ना रह सके। उनका सरापा गाने की धुन से कमाल इंसाफ करता, उनके जिस्म का हर अज़ू और खुसूसन पाँव मौसीकी के समूह के साथ खेलते हुए महसूस होते। उनका मुनफरिद हेयर स्टाइल उनके चेहरे को मजीद दिलकश बना देता और बर्रे सगीर में दिलीप कुमार के बाद वहीद मुराद के हेयर स्टाइल को सबसे ज्यादा अपनाया और पसंद किया गया। वहीद मुराद मारूफ फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर निसार मुराद की इकलौती औलाद थे। निसार मुराद के हम किसी शय की कमी ना थी और उनका शुमार मुतमौविल लोगों में होता था। निसार मुराद और उनकी अहलिया शेरी मुराद ने अपनी इकलौती औलाद के लिए अपनी महब्बतों के दर वा कर दिए। दुनिया की हर नेमत इस बच्चे के इशारा अबरू की मुंतजिर रहती। इन्हें महब्बतों के साए में पलकर जवान होने वाला वहीद मुराद भी वालिदैन की हर ख्वाहिश पर पूरा उतरता रहा। ग्रेजुएशन के बाद वहीद मुराद ने कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश लिटरेचर भी कर लिया। अवाइल जवानी और दौरान तालीम वहीद मुराद की गहरी निगाह अपने वालिद के कारोबार पर रही और इन्होंने ये सोच लिया था कि वो हुसूल तालीम के बाद वालिद के शोबे में अपने टैलेंट को आजमाएंगे। वालिदैन ने भी बेटे की ख्वाहिशात को मुकद्दम समझा और इन्हें अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने का हक दिया। वहीद मुराद जाती सरमाए से बनने वाली फिल्म हेरा और पत्थर और अरमान की गोल्डन और प्लेटिनम जुबली के जरिए सुपरस्टार बने तो लाहौर की फिल्म नगरी ने इन्हें हाथों हाथ लिया। कराची को छोड़ना उनके लिए जुए शीर लाने के मुतरादिफ था, लेकिन बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए इन्होंने ये कड़वा घूंट भी पी लिया और लाहौर शिफ्ट हो गए। लाहौर के फिल्मसाजों ने वहीद मुराद पर फिल्मों की बारिश कर दी। ये वो जमाना था जब संतोष कुमार और दर्पण का चल चलाओ था और फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे टैलेंटेड हीरो की कमी महसूस की जा रही थी। उर्दू वर्जन की फिल्मों के लिए मोहम्मद अली और कमाल के अलावा कोई काबिल अदाकार मौजूद न था और वहीद मुराद की आमद के बाद फिल्मी सनत को ऐसा हीरो मिल गया जो पूरी फिल्म का बोझ उठा सकता था। वहीद मुराद की फिल्मी दुनिया में आमद के कुछ अरसा बाद मशरक़ी पाकिस्तान की फिल्म चकोरी के जरिए नदीम मुतारफ हुए और इन पाकिस्तानी फिल्म स्क्रीन पर सुपरस्टार की तिकौन बन गई जो मोहम्मद अली, वहीद मुराद और नदीम जैसे पसंदीदा अदाकारों पर मुश्तमिल थी। मोहम्मद अली, वहीद मुराद और नदीम की इस तिकौन ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, लेकिन इस तिकौन में भी वहीद मुराद की इनफिरादियत ने अपना रंग जमाए रखा। उनकी अदाकारी के मुनफरिद उसलूब का एक जमाना मुतरफ रहा। वहीद मुराद और ज़ेबा की जोड़ी वक्त की मकबूल तरीन और पसंदीदा तरीन जोड़ी थी, लेकिन मोहम्मद अली से शादी के बाद इन्होंने वहीद मुराद के मुकाबिल काम करने से इनकार कर दिया था। ये मकबूल तरीन जोड़ी टूट गई। झरना को वो खुद मशरक़ी से मगरबी पाकिस्तान लेकर आए और ज़ाती फिल्मी कास्ट भी किया और कई सुपरहिट फिल्में इस जोड़ी के क्रेडिट में थीं, जिनमें इंदिलीब, बनदगी, नसीब अपना अपना जैसी फिल्में शामिल थीं। लेकिन फिर अचानक शबनम के शौहर मौसीकार रोबिन घोष को वहीद मुराद की बोल्डनेस पर एतराज़ हुआ और इन्होंने अपनी बीवी को वहीद मुराद के साथ काम करने से रोक दिया। शबनम ने भी अपनी इज़दिवाजी जिंदगी को बचाने की खातिर चुप साधा ली, लेकिन रोबिन घोष की वफात के बाद शबनम ने बताया कि वहीद मुराद की ज़बान से रोबिन के सामने कोई ऐसी बात निकल गई थी जिसको रोबिन ने महसूस करते हुए मुझे उनके मुकाबिल काम करने से रोक दिया, वरना वहीद मुराद एक इंतहाई नफीस इंसान थे और वो उनको याद करती हैं। वहीद मुराद अपने वालिदैन के ही इकलौते नहीं बल्कि फिल्मी दुनिया में भी यकता और मुनफरिद अदाकार थे। उनकी चाल ढाल, निशस्तो बरखुसत और अंदाज वाओ गफ्तार किसी दूसरे फनकार से मेल ना खाते थे। इन्होंने अदाकारी के नए उसलूब मुतारफ करवाए, अपने किरदारों में हकीकत से करीब तरीन एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी को अपनाया। गाने की पिक्चराइजेशन में उनका अंदाज इस कदर जाजिब नजर था कि साथी अदाकारों के अलावा हमसाया मुल्क के अदाकार भी मरूब हुए बना ना रह सके। उनका सरापा गाने की धुन से कमाल इंसाफ करता, उनके जिस्म का हर अज़ू और खुसूसन पाँव मौसीकी के समूह के साथ खेलते हुए महसूस होते। उनका मुनफरिद हेयर स्टाइल उनके चेहरे को मजीद दिलकश बना देता और बर्रे सगीर में दिलीप कुमार के बाद वहीद मुराद के हेयर स्टाइल को सबसे ज्यादा अपनाया और पसंद किया गया। नशो ने जब अपनी नौजवानी की मोहब्बत इनाम दुरानी से शादी की तो इन्हें भी वहीद मुराद के अंदाज, बोल्डनेस और मर्दाना कशिश खटकने लगी और इन्होंने भी नशो को वहीद के मुकाबिल काम करने से रोक दिया। वक्त की मारूफ अदाकाराओं ने जब वहीद मुराद के मुकाबिल काम करने से इनकार कर दिया और वो जो फिल्म स्क्रीन पर चॉकलेटी हीरो
को नचा दिखाने में नाकाम रहे थे। इनके मकासद यूं पूरे हुए, लेकिन उस वक्त भी ऐसी अदाकाराएं मौजूद थीं जिन्होंने वहीद मुराद का साथ दिया। इनमें देबा, रानी, आलिया, आसिया और शमीम आरा नुमायां रहीं। मैं इस अचानक सवाल पर हका बका रह गई और हैरानी से उनका मुंह देखती रह गई, लेकिन वो मुझे उलझन में डालकर वहां से जा चुका था। कुछ ही रोज में वहीद मुराद के वालिदैन की जानिब से बाकायदा पैगाम आया और मैंने भी इस नौजवान की इस रोज की वालिहाना जुर्रत को देखते हुए इकरार कर दिया और यूं हम जीवन की डोर में बंध गए। जब अदाकार स्टार बन जाए तो अगली राहें खुद ब खुद खलती चली जाती हैं और कई अदाकाराएं इस नाम के साथ अपना नाम जोड़कर कामयाबियां समेटना चाहती थीं। ऐसे में स्कैंडल्स जन्म लेते हैं और ऐसा ही हुआ। वहीद मुराद जिस भी अदाकारा के साथ कास्ट होते, लोग उनके वालिहानापन और बुलंद अंदाज से अस खुद फसाने बना लेते, जिसमें हकीकत कम और मुबालगा ज्यादा होता था। आलिया कहती हैं कि वहीद मुराद उनको बच्चों की तरह ट्रीट करते थे और एक रोज सीट पर आकर इन्होंने कहा कि इनके हम बेटी पैदा हुई है और इन्होंने इसका नाम आलिया रखा है और अब मेरी आलिया नाम की 2 बेटियां हैं। अदाकारा नशो अपने हीरो वहीद मुराद के बारे में कहती हैं कि वहीद मुराद के साथ काम करना उनकी खुशकिस्मती थी। वो एक इंतहाई पढ़े लिखे और सुलझे हुए इंसान और फनकार थे। वो शूटिंग के दौरान सबके साथ खुशगवार मूड रखते और किसी को बोर ना होने देते। उनके साथ गुजारे हुए दिन मुझे हमेशा याद रहेंगे। अपने वक्त की नामूर अदाकारा देबा बेगम ने वहीद मुराद के साथ 22 के करीब फिल्म में काम किया और जाती प्रोडक्शन मेरे जीवन साथी में भी वहीद मुराद को ही कास्ट किया था, लेकिन अफसोस कि ये फिल्म डब्बों में बंद होकर रह गई। एक जमाना था कि जब मुल्क का हर लड़का अपने बाल माथे पर बखीरे वहीद मुराद जैसा बनने का ख्वाहिश था और हर लड़की को वहीद मुराद के सरापे में अपने ख्वाबों का मर्द दिखाई देता था। कॉलेज गर्ल्स ने वहीद मुराद की तस्वीरें किताबों में रख ली, लेकिन उनके दिल के तार कराची के सनतकार इब्राहिम मेकर की बेटी सलमी मेकर को देखकर बज उठते थे। यूं एक रोज वहीद मुराद सलमी मेकर को अपने दिल का मुद्दा बयान करने इस डांसिंग क्लास में जा पहुंचे जहां वो डांस की रिहर्सल किया करती थीं। सलमी मुराद कहती हैं कि रिहर्सल के दौरान एक सानुला सिलोना नौजवान वहां आया और इन्हें इशारे से बुलाया। मैं उसके पास गई तो उसने बर्जस्ता सवाल किया कि मुझसे शादी करोगी। उस जमाने की नामवर अदाकारा ज़ेबा वहीद मुराद की पहली बाकायदा हीरोइन थी और उनकी कामयाबी में वहीद मुराद का अमल दखल नुमायां था, क्योंकि इन्होंने तरक्की के ये ज़ीने वहीद मुराद की फिल्म हेरा और पत्थर और अरमान की बेमिसाल कामयाबियों के जरिए चढ़े थे। फिल्म स्टार रोजीना को भी वहीद मुराद ने उस वक्त कास्ट किया जब वो महज अदाकारा थीं। वहीद मुराद मशरक़ी पाकिस्तान की फिल्म भैया में कास्ट हुए तो वहाँ उनकी मुलाकात एक हिंदू लड़की झरना से हुई। झरना ने भी उनसे मगरबी पाकिस्तान की कामयाब फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया तो वहीद मुराद ने कहा कि मैं जब तुम्हें कराची बुलाऊं तो तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली आना। फिल्म भैया मुकम्मल हो गई और वहीद मुराद वापस आ गए, लेकिन वो लड़की झरना जो बंगाली फिल्म की शबनम बन चुकी थी उनके राब्ते में रही और एक दिन वहीद मुराद ने इन्हें मगरबी पाकिस्तान आने का कहा और अपनी फिल्म समंदर में अपने मुकाबिल हीरोइन कास्ट कर लिया। इस हकीकत से किसी को इनकार नहीं कि हर उरूज की इंतहा बिलाखिर जवाल है, लेकिन नाजुनम में पलने वाले जहानदीदा वहीद मुराद इस हकीकत को ना समझ पाए और आखिरकार जब इन्होंने जवाल को सामने पाया तो वो अंदर से टूट गए। एक के बाद दीगर होने वाले 2 हादिसात में वहीद मुराद अपने चेहरे की दिलकशी खो बैठे। ऐसे में जब इन्हें ढारस की सख्त जरूरत थी तो फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें नजरअंदाज कर दिया, बल्कि वो अपने मुख्तसर से खानदान को भी नाराज कर बैठे। वहीद मुराद की अहलिया भी इन्हें इस हाल में छोड़कर अमेरिका चली गईं और जब कोई ढारस बंधाने और उम्मीद दिलाने वाला ना रहा तो वो टूटकर बिखर गए।